हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हमने जो बात कर ली थी वो बात कर ली थी कि जब बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा अगर हम यहाँ पर निकालें, इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा क्या आएगी भाई? न्यूक्लियस में Ze चार्ज है, Q1 Q2, अब माइनस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास जो स्टैटिक बोल सकते हो या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, वो बोल सकते हो माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारी क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, स्टैटिक ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम निकालें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम यहाँ पर निकालें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही होती है। और वेलोसिटी हमने कहाँ से निकाली थी? हमने बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हमने यूज किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है। देखो Ze यहाँ पर हमारे पास टोटल न्यूक्लियस में चार्ज है, और E हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो चारों तरफ घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m है, और ये कितने वेग से घूम रहा है? v। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होगा वो होगा mv स्क्वायर अपॉन में r। ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल, जो किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अभिकेंद्र बल, ठीक है। और F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत स्थैतिक बल। अब अभिकेंद्र बल अपने आप से तो आता नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप से तो आता नहीं, इसको कौन देगा? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा, यानी कि ये दोनों के दोनों फोर्स बन जाएंगे बराबर। तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू Ze स्क्वायर अपॉन Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, आप देखोगे mv स्क्वायर बराबर कितना आ गया? Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब अगर आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों कर दीजिए सर? बताते हैं बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 से जैसे से गुणा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन 4 टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और यही हमारे पास पता है आपको काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी Ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा देखने को मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा इसकी निकालेंगे तो आप स्थैतिक ऊर्जा यानी U बराबर देखेंगे Ze स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और वो भी नेगेटिव था। वहीं पर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लूं, यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करूं, तो गतिज ऊर्जा जो K होती है वो होती है K बराबर Ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल कितनी है, माइनस ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काइनेटिक कितनी है, ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और ये पूरी की पूरी क्या है, पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है माइनस यू, यानी कि के बराबर आ जाएगा माइनस का U/2, यानी कि U इज इक्वल टू -2K। तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है -2K के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही है, ठीक है। तो जस्ट अगर आपको काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है, फॉर एन एग्जांपल आपको दिया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 13.6 eV, then calculate the potential energy क्वेश्चन कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 13.6 eV है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करें। तो काइनेटिक एनर्जी है 13.6 eV, तो पोटेंशियल एनर्जी बोली है तो होती है -2 इंटू के। तो U बराबर U, माइनस की जगह -2, और K कितना दे रखा है 13.6। देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अदरवाइज आप लंबे मेथड से भी कर सकते हो, नो वरीज, पर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपके आंसर एकदम सही मार्क किए जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 eV, 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1.2 ऐड हो जाएगा 26 में, तो 27.2 eV हमारे पास स्थैतिक ऊर्जा आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात आगे चर्चा करें तो चर्चा करते हैं थोड़ा सा टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो देखिए जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कुल ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। तब आप जानते हैं कि कुल ऊर्जा को मैं E मान लेता हूं, तो वो निकलेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी ऐसी रखते हैं, काइनेटिक आपको पता है ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस की जगह प्लस और U की वैल्यू है -ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस माइनस ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास क्या होती है, टोटल एनर्जी। अगर हम कुल ऊर्जा निकालेंगे तो ZE² कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन में आ जाएगा, आर भी ले लो चाहे तो कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 - 1/2। तो
ई बराबर आ जाएगा 1 - 1/2 ना, ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छा 8 है, सॉरी ये 8 है, 8 8 8 आगे 8 था ना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते 1/2 और ये बनेगा 1 1/2 माइनस, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगी हमारी टोटल एनर्जी। क्या बन जाएगी? टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा। सो टोटल एनर्जी यानी कि जो कुल ऊर्जा है बन जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, एनर्जी आ जाएगी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल एनर्जी भी हमारी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी सेम ही है, बस प्लस में है। और पोटेंशियल एनर्जी आ गई जेड स्क्वायर, और वो भी माइनस में। तो इन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है लेकिन माइनस में होती है। यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो तो आप एनर्जी निकाल लोगे, और आप अगर पोटेंशियल निकालते हो तो वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम ऑफ एनर्जी। जो स्थैतिक ऊर्जा है वो 2 गुना है ऊर्जा के। ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। अच्छा हाँ, मुझे पता है आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, और टोटल एनर्जी भी हमेशा कैसे आएगी? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आएगी। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, और फिर बढ़ते हैं हम आगे एक प्रश्न की तरफ। तो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा होती है U बराबर जेड ई, यानी कि Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो माइनस जेड इंटू ई, तो माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। फिर हमें निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा तो किसी वेग से घूम रहा होगा। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमने बहुत सिंपल तरीका यूज किया, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स यूज किया mv स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो अभिकेंद्र बल यहाँ पर लग रहा होगा। तो F बराबर जेड ई इंटू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। सिंपल, एक अभिकेंद्र बल हो जाएगा और एक हमारे पास वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो mv स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम आधे से गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ करते हैं, तो मैथ्स कहती है अगर इधर हाफ करोगे तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा निकाले तो U इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दोनों फॉर्मूला हमारे पास है, पोटेंशियल का भी काइनेटिक का भी। U इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो K इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर। तो देखेंगे अगर U की वैल्यू ये है और K की वैल्यू ये है, तो K की वैल्यू को अगर 1/2 में तोड़ दूं तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस 1/2 इंटू यू के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की माइनस 13.6 ईवी दे रखी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में 13.6 ईवी दे रखी है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा निकालनी। तो किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 13.6 ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि पोटेंशियल आपसे पूछिए। तो कुछ भी नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 ईवी हमें दे ही रखा है, पोटेंशियल -2k के बराबर हो जाएगी, तो u की जगह u, माइनस की जगह -2 की जगह 2 और k की जगह हमने 13.6 लगा दिया। u की वैल्यू आ गई -27.2 ईवी, यानी कि जस्ट दुगनी होती है ना, बस हमारा आंसर आ जाएगा।
फिर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होता है कुल ऊर्जा, है ना। सो कुल ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल जो हमारे पास एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो अगर हम यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग निकाले तो E बराबर K प्लस यू हो जाएगा। तो E की जगह E, K की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन 8πε0r, प्लस की जगह प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r, तो प्लस माइनस बन गया माइनस, तो यहाँ बन जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r। अब आप यहाँ पर क्या करें, कॉमन क्वांटिटी ले ले, तो जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r कॉमन होगा, तो यह जगह 1/2 माइनस 1, जो कि आपके पास आएगा E बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8πε0r। ये आपकी टोटल एनर्जी है। तो E बराबर आ गया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8πε0r, और K बराबर आ गया जेड स्क्वायर 8πε0r, और U बराबर आ गया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी माइनस में है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में, बस माइनस और प्लस का ही तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा K बराबर माइनस E बराबर माइनस के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगी वो हमेशा प्लस में होगी और एनर्जी हमेशा जो होगी नेगेटिव में होगी, लेकिन दोनों बराबर होंगे। पोटेंशियल एनर्जी दो गुना हो जाती है काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि अगर गतिज ऊर्जा जो भी आपको दे रखी है तो स्थैतिक ऊर्जा उसका दो गुना होगी, लेकिन ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। और ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा हमेशा दो गुना, स्थैतिक ऊर्जा दो गुना होती है इसके ऊर्जा के, लेकिन ऊर्जा नेगेटिव होती है तो ऑटोमेटिकली अपने आप नेगेटिव आएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ये बात समझ में और अच्छे से आ जाएगी। क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी, मैं बोलूँ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एट ग्राउंड लेवल इज माइनस का 13.6 EV, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन की भूमि अवस्था में कुल ऊर्जा 13.6 EV है, सॉरी माइनस का 13.6, माइनस 13.6 EV है। इसकी स्थैतिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। दोनों एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल भी काइनेटिक भी, स्थैतिक ऊर्जा भी निकालनी है और गतिज ऊर्जा भी निकालनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर टोटल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी तो वो दे रखी है, कुल ऊर्जा है ना, टोटल एनर्जी दे रखी है, कुल ऊर्जा E बराबर दे रखी है माइनस का 13.6 EV। सबसे पहले आपसे पूछिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी दो गुण सॉरी ऊर्जा के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कितनी होगी, माइनस सॉरी माइनस का, एक सेकंड, इनके पीछे के रिलेशन पे माइनस का प्लस का था ना, हाँ। तो एनर्जी जो थी ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी जो माइनस E के बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी माइनस गुणा माइनस का 13.6, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी 13.6 EV, पर प्लस में आएगी, प्लस में पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव। वहीं पर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, सेकंड चीज क्या बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा पूछिए, स्थैतिक ऊर्जा U। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो गुना होती है काइनेटिक एनर्जी की, और वो भी कैसे, माइनस में। तो U ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 13.6।
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का 27.2 eV, 13.6 गुणा 2, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 0.1 डिजिट के बाद है तो 27.2। ठीक है, इतनी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी थी। चलिए नोट करेंगे इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास। सो ये बेसिक सी चीजें याद रखना कि अगर आपको पोटेंशियल दे रखी है तो कैसे काइनेटिक निकालनी है, टोटल एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल और काइनेटिक निकालनी है, पोटेंशियल दे देगा तो कैसे काइनेटिक निकालनी है। ऐसे और भी प्रश्न करेंगे आने वाली क्लासेस में। आज की क्लास में इतना ही, एचटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।